सारा डेटा निकाल लिया था, लेकिन जो वहाँ से हरिद्वार से वापस आते टाइम का वो सारा डेटा मतलब मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया उसके बाद से, तो वो डेटा रिकवर नहीं हो पाया। बहुत दिन बाद ऐसा ये वाले बैकग्राउंड के साथ में ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। सब कुछ चेंज सा लग रहा है, बाल वाल सब खत्म हो गए, बिल्कुल हटा दिया है। वेलकम बैक टू द वे न्यू ब्लॉग अपडेट सीरीज। में हो सेक्शन दिस ब्लॉग आपका सपोर्ट हमारा एपिसोड अभी तक की इससे पहले जितने भी ब्लॉग है वो यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, किसी कमरे से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन बहुत दिन बाद इस वाले बैकग्राउंड के साथ में ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। ऐसा मन में बहुत सारी बातें करने को है, क्योंकि बीते इस महीने में जो कुछ एक्सपीरियंस किया ना, मतलब एक अलग ही दुनिया में चल रहा है दिमाग। काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल हुआ है पिछले 1 से 1.5 महीने में। लकीली अपना पीसी भी बिल्कुल सही हो चुका है, और कहीं भी ट्रिप पे जाने के बाद बहुत सारा डेटा होता है जिसको एक जगह पे सेफ रखना होता है। अभी इतने सारे मेमोरी कार्ड्स हैं, और गोप्रो अगर किसी ट्रिप पे हगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। क्या था कि सारे ब्लॉग धीरे धीरे से एडिट कर रहे थे, तो जितना ज़रूरत होता था उतना डेटा निकालते थे, बाकी सारा फिर उसी में पड़ा रहता था। लेकिन लास्ट में जब हम लोगों को हरिद्वार से वापस आना था, तो वो जो पूरा डेटा था, वो पूरे रास्ते का डेटा सब मतलब वहाँ से पूरा करप्ट हुआ है मेमोरी कार्ड। उसके बाद हम लोगों ने पता नहीं क्या क्या जतन कर डाले, डिस्क ड्रिल से रिकवर करने की कोशिश की। 3-4 वीडियोस रिकवर हुई, लेकिन 3-4 वीडियो में क्या ही एक स्टोरी बिल्ड होती है ब्लॉग की। तो हमने कहा हटाओ भाई, जो गया वो गया, और जो रॉ डेटा थोड़ा सा पड़ा हुआ है इसको सेव कर देंगे अपनी हार्ड डिस्क में, पीसी पे। सारा डेटा निकाल लिया था, लेकिन जो वहाँ से हरिद्वार से वापस आते टाइम का वो सारा डेटा मतलब मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया उसके बाद से, तो वो डेटा रिकवर नहीं हो पाया। पे जो हमको एक थोड़ा सा हार्ट अटैक लगा था, वो ये मेरा जो Insta360 था ना, ये गिर गया था दीक्षांत से, तो इस पर ये स्क्रैचेस आए हुए हैं। अभी दिखेंगे नहीं, बहुत मतलब हल्के से इसने बचा लिया, वरना पूरा कैमरा गया था। ये जो ऊपर का कवर है ना सिलिकॉन वाला, इसने बचा लिया। सबसे ज़्यादा स्कैरी मोमेंट वही था जब ये गिरा था भाई। गिरा, हम तो गए 40,000 गए, घुस गए लेकिन फ़िलहाल ऊपर ही स्क्रैच पड़ा था। बाकी इसकी वजह से अगर ये ना लगा होता तो पूरा लेंस गया था। किसी भी ट्रिप पे जाओ, ऐसा 1,500 रुपये गिर जाए वो चलेगा, लेकिन वापस आने के बाद जो एक वो मेमोरी होती है, वो जो डेटा होता है, अगर वो चला जाता है तो भाई उससे बड़ा दुख कोई नहीं है। अभी ये गोप्रो को अभी मेमोरी कार्ड हमको फॉर्मेट करना पड़ा, वरना मेमोरी कार्ड से अभी हाथ धो देते, करप्ट हो जाता, बेकार हो जाता। हमने कहा चलो जो डेटा गया वो गया, अभी बाकी डेटा सब सेव कर लेंगे। आने के बाद मतलब एक 1.5 दिन तो समझ ही नहीं आए भाई, करें क्या, कैसे रिकवर करें। वो एक डिस्क ड्रिल करके एक एप्लीकेशन था, उससे डेटा रिकवर हुआ था, लेकिन वो फिर सब्सक्रिप्शन मांग रहा था, बोल रहा था 5,000 रुपये दो, 10,000 रुपये दो, तब पूरा डेटा देंगे। हमने कहा भाई जाने दो, इतने में दूसरी ट्रिप हो जाएगी। अच्छी सी ट्रिप खत्म होगी, कम से कम 2 महीने तक हम एकदम मतलब 2 महीने 6 महीने साल भर तक की दिमाग एकदम शांत रहेगा। अभी पीछे अनुराग भी आ गया, और वहाँ से आने के बाद जैसे हम लोग आए ना, तुरंत उसके बाद बारिश स्टार्ट हुई है, और बारिश जब स्टार्ट हुई तो वहाँ पे पहाड़ ऐसे दरकना चालू, तो बहुत सही टाइम पे हम लोग घर भी आ गए। जिस दिन हम लोग यहाँ आए हैं 19 तारीख को, ऋषिकेश में भयंकर आंधी तूफान, भयंकर। तो बारिश में ऐसा होता है कि भाई बारिश में बाल झड़ते, इतना ज़्यादा झड़ते हैं कि बस ऐसा लगता है कि आप तो एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ से आके बाल बिल्कुल छोटे करा दिए। हालांकि वो भाई जितना हेयर फॉल होना होता है वो होता रहता है, चाहे छोटे बाल हो चाहे बड़े, लेकिन छोटे में थोड़ा सा मैनेज करना ठीक रहता है, तो इसलिए बाल सारे हटा ही दिए। 2 साल बहुत घूम लिए पहाड़ में। अभी जो हम लोगों की नेक्स्ट कहीं जाने की डेस्टिनेशन होगी, या तो समंदर होगी या तो ऐसा रेगिस्तान होगी। मोस्ट प्रॉब्ली समंदर ही होगी, लेकिन अभी साल भर ऐसे एकदम स्लीपर सेल बन के बैठना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो धन है वो धन हो गया है ख़त्म, तो वो चीज़ इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर निकलना पड़ेगा। क्या कह रहे हो भाई, कौन सी बाइक लोगे अगले साल तक? अभी क्या है ना कि हम लोगों के पास में बाइक का कोई ऑप्शन नहीं है। अपने पास वही टीवीएस स्टार सिटी जो बाइक है वही बाइक है, बस उससे जाना फिक्स हो जाता है भाई। तो अच्छा परफॉर्म की, 2000 किलोमीटर चले गए, और बहुत बढ़िया चली, कोई दिक्कत नहीं हुई। कहीं कहीं पे लग रहा था कि स्पीड थोड़ी सी कम है, स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती बेटर होता, लेकिन 80-70 ईजिली क्रूज़ कर रहे थे भाई। 80 की स्पीड पे हम लोग आधे घंटे 45 मिनट कंटिन्यू चला है, कंटिन्यू, तो ठीक ठाक रहा। कल रात भयंकर बारिश हुई थी। अभी हम जा रहे हैं लखनऊ, इसमें पापा की सारी रिपोर्ट्स हैं, और होपफुली आज जितनी भी उनकी दवाई अभी तक चल रही थी वो सारी बंद हो जाएगी। बारिश में सबसे दुखदाई चीज़ अगर कोई होती है वो ये मेरे लिए कि गाड़ी साफ़ सुथरी खड़ी करो, उसके बाद बारिश होके ऐसे छोटे छोटे धब्बे दे दे, तो ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं। और आज फाइनली पापा की जो भी मेडिकेशन चल रही थी वो बंद हो जाएंगी। परसों हम हॉस्पिटल गए थे, सारी रिपोर्ट्स ले ली थी, सारे चेकअप करा लिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन डॉक्टर चले गए थे, तो हम दिखा नहीं पाए थे डॉक्टर को। आज जा रहे हैं, डॉक्टर को दिखाएंगे, शायद क्या मतलब कंफर्म है कि वो दवा बंद हो जाएगी। तो अभी जो हॉस्पिटल दौड़ भाग लगी रहती थी, इधर बीच में पापा को ले जाना लाना, अभी तबीयत सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो चीज़ अभी बंद हो जाएगी। अभी हम वही निकल रहे लखनऊ। पुराने मोहल्ले में गाड़ी अगर आप लेके जाते हो तो पतली गली में ये दिक्कत है, एक बाइक अगर सामने से आ गई तो रुकना पड़ेगा। बारिश का पूरा माहौल बन रहा है, और अभी जो साफ़ सुथरी गाड़ी है ना, पूरी शीशा लेदर हो जाएगी। बारिश में पता है सबसे ज़्यादा रस्टिंग भी बारिश में ही होती है, कि वो मिट्टी चिपकी रही, अगर साफ़ नहीं की, रस्ट मारने लगी गाड़ी, तो सबसे ज़्यादा सफाई भी बारिश में ही ज़रूरी होती है, सबसे ज़्यादा गंदी भी बारिश में ही होती है। हम पहले सोचते थे कि भाई बारिश है अभी नहीं धोएंगे, लेकिन वो फिर रस्ट मारने लगता है ना, इसलिए ज़रूरी रहता है कि हर बार जब भी गंदी खड़ी हो उसके बाद जाके साफ़ कर दो। भाई एक चीज़ हमने ऑब्जर्व किया है पिछले 10 साल, मतलब हम बचपन से तो अपना शहर देख ही रहे हैं,
पिछले 10 साल में इतना ज़्यादा ट्रैफिक इंक्रीज़ हो गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब ये पहले ऐसी रास्ता था कि सामने तक ही दिखता था, आधे आधे किलोमीटर तक। और इसमें सबसे बड़ा मेजर रोल है जो ये रिक्शा है ना, इनकी वजह से इतना ज़्यादा ट्रैफिक कि मतलब चलना दूभर हो गया है। और आज से 10 साल पहले अभी जितना ट्रैफिक दिखता है इसका 20% ट्रैफिक ही खाली होता था। तब डिवाइडर्स नहीं थे, सब कुछ नहीं था, तब इतना ज़्यादा मतलब स्मूथली जो भी व्हीकल्स होते तो निकल जाते थे। अभी तो निकलना दूभर हो गया है। अगर मतलब पैदल भी निकलना है तो ऐसे ही से घुस घुसा के निकलना पड़ेगा। बड़ी ज़्यादा कठिन समस्या है ये ट्रैफिक वाली। अभी छोटा सा ही शहर है पर ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़ी। फिलहाल आज हमारे लिए एक बड़ा ही अच्छा दिन है, क्योंकि आज से दवा जब बंद हो जाएगी तो जो एक टेंशन रहती है भाई कि हाँ घर में किसी की दवा चल रही है, वो टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो बढ़िया, आज थोड़ा सा सुकून सा फील हो रहा है। और बाकी होपफुली सब अच्छा ही हो। सारी रिपोर्ट्स, भाई हम तो इतने बड़े डॉक्टर हैं कि रिपोर्ट देख के बता दें कि हाँ इसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या आगे करना है। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ बस अब आज से दवा बंद है। कि दवा जो होती है ना, दवा अगर एक चीज़ सही करती है तो 4 चीज़ खराब करती है आपकी। कोई जब ये एलोपैथी दवा चल रही हो, होम्योपैथी में कोई दिक्कत नहीं, आयुर्वेदिक में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब एलोपैथी चल रही हो तो एक चीज़ सही करती है, 10 चीज़ खराब करती है। अगर कोई कहता है कि अच्छी डाइट लेना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो एक बार दवा करके देखो। दवा इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी कि क्या ही बताएं। और अगर कोई कह रहा है कि वर्कआउट करना ये बड़ा मेहनत भरा है, तो कभी आप हॉस्पिटल के चक्कर लगा के देखो, आपको उससे ज़्यादा मेहनत लग जाएगी। तो बेटर है आप हॉस्पिटल के चक्कर लगाओ, दवा खाओ, एक अच्छी आप डाइट फॉलो करो। ऑलमोस्ट दोनों में सेम एक्सपेंस होगा, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है ना कि एक में आपको मेंटल पीस रहेगी, एक में हेडेक रहेगी। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, अच्छी डाइट ले रहे हो, तो उसमें आपको मेंटली काफ़ी ज़्यादा पीसफुल लगेगा। अगर आप हॉस्पिटल दौड़ रहे हो, मेडिकेशन चल रही है, दवा खा रहे हो, तो उसमें आप हमेशा एक हेडेक में रहोगे। तो चॉइस इज़ योर्स, क्या फॉलो करना है। 6 hours later. भाई बड़े दिन बाद आए हम यहाँ राजवेज कॉर्नर। बहुत मिस किया इसे खाने को बाहर पहाड़ पे। भाई इतनी ट्रिप पे ना ऐसा कबाब पराठा वेज कहीं नहीं मिला, ऐसा खाना कहीं नहीं मिला भाई। तो भाई एक बार में सही हो जाता है। बहुत दिन बाद खा रहे नहीं। ऐसा खाना बारह बंकी में मिलता है ना, वैसा कहीं नहीं मिलता। और अभी आते आते बिल्कुल बारिश शुरू हो गई है। देखो, देख रहे हो बारिश एकदम शुरू हो गई है भैया। लेंस पे पानी आ गया, 1 मिनट साफ करें। ज़बरदस्त, अभी थोड़ी देर पहले पानी बरसा है। हम सारे, हम अनुराग, दीक्षांत पीछे जा रहे थे थोड़ा काम से। तो अरे हम लोग काम से जा रहे थे ना, प्रेशर जो दिन भर का होता है वो कम करने, स्ट्रेस कम करने, चाय पीने। लोगों के लिए होता होगा कि मतलब चाय पीना एक अम्यूजमेंट है, लेकिन अपने लिए चाय पीना एक काम है। इसमें तभी निकले जब ज़्यादा जरूरी हो। नहीं, घर पे बढ़िया चाय बन जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसे बाहर बारिश जब हो तो चाय पीने जाना चाहिए। तो खुले में मूतना, खुले में हगना, खुले में चाय पीना, अलग मज़ा तो है। अभी इस वाले बारिश सीजन में एको बार हम भीगे नहीं है तगड़ा बारिश में। कोई दिन भर से हचक के तो मस्त भीगे। फिर पिछली बार था तो बारिश में को हचक के भीगे थे। एक दो वीडियो थी जो वायरल हो गई थी बारिश वाली। तो इस बार फिर से एक बार तगड़ी बारिश हो तो भीगने निकलेंगे फिर भयंकर। पिछली बार बारिश वाली वीडियो वायरल हुई थी, जल्दी वहाँ से हटो।